नक्सलियों का आज देशव्यापी बंद, काउंटर गोरिल्ला ऑपरेशन रोकने की मांग। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन सर्विलांस और विशेष गश्त बढ़ाई गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रोन सर्विलांस और विशेष गश्त बढ़ाई गई है। नक्सलियों का आज देशव्यापी बंद, काउंटर गोरिल्ला ऑपरेशन रोकने की मांग की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। नक्सलियों ने आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन लाइव जुड़ गए। नदीम, नक्सलियों ने आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है, क्या कुछ असर उसका देखने को मिल रहा है? देखिए, नक्सलियों का आज देशव्यापी बंद है। उन्होंने पहले ही पत्र के जरिए जो है वो विरोधी सप्ताह मनाने की घोषणा की थी और आज पूरे देश भर में बंद का आह्वान किया था। हालांकि इसका कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार नक्सलवाद के खिलाफ जिस तरह से सरकार रणनीति बनाकर काम कर रही, कहीं ना कहीं वो बौखलाहट सामने आई है। और बीते अगर हम बात करें तो 700 से ज़्यादा नक्सलियों के आत्मसमर्पण की जो है वो यहाँ पर अभी तक 2024 जनवरी से लेकर के 25 अभी तक जो चल रहा है, उसमें 700 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं 271 नक्सलियों ने पिछले पखवाड़े की अगर हम जिक्र करें अरुण, तो 271 नक्सलियों ने अभी तक आत्मसमर्पण किया था। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और जहां नक्सलवाद का क्षेत्र है, नक्सली गतिविधियां देखने को मिलती है, उन तमाम जगह पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसी ने हाई अलर्ट पे रखा है। ड्रोन सिस्टम से जो है वो नज़र बनाए रखी हुई है। ड्रोन से विशेष गश्त बढ़ाई गई है। साथ ही किसी भी हिंसक गतिविधियों को वो अंजाम ना दे पाए, इसकी भी खास जो है तैयारी जो है यहाँ पर की गई है। और ये एक बड़ी वजह इसकी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों के मान में घुसकर हमारे जवान एक रणनीति बना करके उनके जो है उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं, उनको पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, और वही बौखलाहट जो है अब देश बंद के जरिए जो है वो अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही 23 से जो है 28 तारीख तक जो है अपना विरोधी सप्ताह के रूप में मनाने का इन्होंने निर्णय भी लिया है। और यही वजह है कि आज पूरे देश भर में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया, लेकिन इसका असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जहां एक और बड़े बड़े कमांडर, सीसी मेंबर जो है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर उनके समर्पित साथी जो है वो लगातार जंगल में रहने वाले माओवादियों के लिए अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्य धारा से वापस आए। बीते दिनों कई पत्र इसके लिए जो है उन्होंने लिखा और उसके बाद अब नक्सलियों के बौखलाहट साफ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसके मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, गश्ती बढ़ाई गई है, साथ ही सर्विलांस जो एरिया है उस पर विशेष निगरानी यहाँ पर रखी गई है। और नक्सल मूवमेंट जहाँ होते हैं उन क्षेत्रों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब इस तरह की कोई ये विरोधी सप्ताह या पीएलजी सप्ताह मनाते हैं तो अक्सर जो है कोई ना कोई घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो है हाई अलर्ट मोड पे है। तमाम लोगों को ताकीद जो है किया गया है, साथ ही जो है सुरक्षा के साथ ही गश्ती भी बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल नदीम, कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार लगातार नक्सलियों के खात्मे की बात कर रही है, लेकिन नक्सलियों की तरफ से अभी भी पर्चा जारी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नक्सली अभी भी सक्रिय है प्रदेश में। देखिए, जिस प्रकार से ये नक्सलवाद और माओवाद का जो दंश है ये लंबे समय से है, आसानी से ये खत्म होने वाला नहीं है। इस पर धीरे धीरे जिस तरह से रणनीति बना करके सरकार और जवानों की रणनीति
कितनी कामयाब हो रही है उस पर धीरे धीरे अमल किया जाएगा। और जिस तरह से सरकार ने ये दावा किया है जून 2026 तक जो है छत्तीसगढ़ से और देश भर से माओवाद का जो है खात्मा करना है, तो उस दिशा पे कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ रही है सरकार। लेकिन देखने वाली ये बात है अरुण कि जिस तरह से बस्तर घोर नक्सली क्षेत्र था, वहाँ से नक्सलवाद अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब नक्सलवाद की जगह बस्तर की खूबसूरती भी लोगों को देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो चंद नक्सली बाकी है उनकी मौजूदगी वो अपनी कराना चाहते हैं, और यही वजह है कि नक्सली खात्मे की ओर है, लेकिन जो बचे नक्सली है वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए इस तरह पर्चे जारी करके देश बंद का आह्वान करते हैं और विरोध सप्ताह मनाने के जरिए अपनी धमक जो है वो महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल नदीम, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर फिर आपकी ओर रुख करेंगे।